मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी में जल झूलने एकादशी मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज से होगा 3 दिवसीय विशाल जल झूलने एकादशी मेले का आगाज। दोपहर 12:15 बजे से होगा 3 दिवसीय मेले का आगाज। शाम को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन होगा। कवि सम्मेलन में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ साथ दिनेश पावरा, रास बिहारी गौड़, अशोक चारण, प्रख्यात मिश्रा, पार्थ नवीन, राजकुमार बादल, योगिता चौहान और जलद जौनी भी कविता पाठ करेंगे। जल झूलनी एकादशी मेले के अवसर पर दोपहर 2 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी। 6 सितंबर को दोपहर 12 बजे से मेले के दूसरे दिन विशाल रजत रथ यात्रा निकलेगी। रात्रि 9 बजे से भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 7 सितंबर को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ शाम 6 बजे मेले का समापन होगा। तो तस्वीरें भी जरा आप देखिए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और 3 दिवसीय ये विशाल जल झूलने एकादशी का मेला, जिसको लेकर के प्रदेशवासियों में तो उत्साह रहता ही है, साथ ही देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, श्री सावलिया सेठ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, मन्नत उनसे मांगते हैं और साथ ही जब मेले का मौका है तो उत्साह एक अलग ही चरम पर होता है। अभी तस्वीरें भी जरा आप देखिए कितना भव्य तौर पर इस मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। अब इसी आयोजन को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, देखिए मेले को लेकर भी आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे और जो विभिन्न आयोजन होने वाले हैं जल झूलने एकादशी के मौके पर, उनको लेकर भी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। निश्चित तौर पर आयुषी जो मेला होता है सावलिया जी का, वो 3 दिवसीय मेला होता है और बड़ी बात यह है कि विशाल मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। संख्या करीबन 3 से 4 लाख और 5 लाख तक पहुंचती है, जो 3 दिन में वहाँ पहुंचती है। खास बात यह है कि आज शोभा यात्रा निकलेगी और कल श्री सावलिया सेठ का रजत रथ यात्रा निकलेगी, जो सरोवर में डुबकी लगाने सावलिया जी को डुबकी लगाई जाएगी, नहलाया जाएगा। परंपरा है जल झूलनी एकादशी की। जिस तरह से 3 दिवसीय मेला है और आज जिस तरह से 12:15 बजे मेले का इनॉग्रेशन होने वाला है, जिस तरह से आज शाम को कवि सम्मेलन होगा, जिस प्रकार से सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होंगी, कवि सम्मेलन में खास बात यह है कि डॉक्टर कुमार विश्वास को बुलाया गया है। उसके साथ साथ ख्याति नाम और कवि शामिल है। कल की बात करें तो कल जिस तरह से रजत रथ यात्रा के बाद कई सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। निश्चित तौर पर मेला मंच 3 मंच बनाए गए हैं और तीनों मंचों पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ठीक अगले दिन की बात करते हैं तो समापन होगा तीसरे दिन। उस दिन शाम को 6:15 बजे मेले का समापन हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारी पुलिस जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। निश्चित तौर पर 2 साल बाद, कोरोना संक्रमण काल के बाद 2 साल बाद जिस तरह से मेला आयोजित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर भक्तों में भी उत्साह है। और चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ की बात करें तो मेवाड़ के आराध्य देव है और जिस तरह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, न सिर्फ मेवाड़ और मालवा से बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। और इस बार संख्या का जो अनुमान है वो ये लगाया जा रहा है कि पहले दिन जिस तरह से भीड़ शुरू हुई है आना लोगों की, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संख्या 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर किया है। जी पीके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।